क्या आपको पता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारे तिरंगे की उत्पत्ति कहां से हुई? किसने इसका डिजाइन तैयार किया? किसने इसको बनाने की सबसे पहले पहल की? आज इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, और वो भी इसलिए क्योंकि 2 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन करने वाली महान शख्सियत का जन्म दिवस यानी जयंती है। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का चेतना मंच के इस नए सेगमेंट में जिसका नाम है डेट। अरे ये डेट वो डेट नहीं है जो प्रेमी और प्रेमिकाएं आजकल किया करते हैं। ये डेट तिथि, दिनांक अथवा तारीख है, हमारे इतिहास की डेट। डेट में हम बात करेंगे आज की तारीख की घटनाओं के बारे में और कोशिश करेंगे इतिहास के पन्नों को पलटने की और जानेंगे क्या है आज की डेट में खास। तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का संगम नहीं, हमारे देश का तिरंगा हम सभी भारतीयों की भावना है। तिरंगा जिसे देखकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। आज की ये कहानी है उनकी जिन्होंने भारत देश के झंडे यानी हमारे तिरंगे की सोच को जन्म दिया था। यानी आज की कहानी में हम इतिहास के पन्ने पलट कर चलेंगे पिंगली वेंकैया की जिंदगी में। आज यानी 2 अगस्त उनकी जयंती है। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास भाटला पेनुमारू नाम की एक जगह पर हुआ था। वो तेलुगु ब्राह्मण के कुल से संबंध रखते थे। उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई मद्रास से पूरी की और ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली। वहां से लौटने के बाद उन्होंने रेलवे में एक गार्ड के तौर पर काम भी किया और फिर बाद में लखनऊ में सरकारी कर्मचारी के रूप में भी। वेंकैया पिंगली कई अलग अलग तरह की भाषाओं का ज्ञान रखते थे। खासकर उर्दू और जापानी भाषा का अध्ययन करने के लिए वो लाहौर तक भी गए थे। इतना ही नहीं, पिंगली वेंकैया को हीरे की खदानों की अच्छी समझ हुआ करती थी, जिसकी वजह से उन्हें डायमंड वेंकैया का नाम भी दिया गया था। पिंगली वेंकैया ने साउथ अफ्रीका में हुए एंग्लो बोर वॉर में भी हिस्सा लिया था और वहीं वो हमारे राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी जी से भी मिले थे। गांधी जी से उनको बहुत प्रेरणा मिली, जिसके बाद वो भी स्वतंत्रता सेनानी बन गए। 1906 से 1911 के बीच वो कपास की फसल के अध्ययन में व्यस्त रहे, जिसके बाद फिर 1916 से 1921 तक उन्होंने कई तरह के झंडों का काफी गहराई से अध्ययन किया। काकीनाडा में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल कन्वेंशन यानी राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान उन्होंने भारत का खुद का राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग बनाने की बात पर जोर दिया। उनकी सोच से महात्मा गांधी बहुत खुश हुए और गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का खाका तैयार करने के लिए कहा। 5 साल के अपने अध्ययन के बाद 1921 में पिंगली वेंकैया महात्मा गांधी जी से दोबारा मिले और अपना तैयार किया हुआ झंडे का डिजाइन दिखाया, जिसमें लाल और हरा 2 तरह के रंग हुआ करते थे। इस 2 रंग के झंडे को कांग्रेस ने काफी दिन तक अपनी अधिवेशनों में इस्तेमाल भी किया। लाल और हरा रंग रखने के पीछे वजह यह थी कि लाल रंग हिंदुओं का और हरा रंग मुस्लिमों का प्रतीक था, जिसके बाद इन दोनों समुदायों के अलावा बाकी समुदायों के लिए गांधी जी ने इसमें सफेद रंग को भी जोड़ा और साथ ही राष्ट्र की प्रगति के सूचक के रूप में उसमें चरखे को भी शामिल करने की बात भी कही। इसके बाद साल 1931 में तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें फिर कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए, जैसे लाल रंग की जगह केसरिया रंग ने ले ली। साल 1947 तारीख 22 जुलाई को संविधान सभा में बदलाव के साथ इस तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। बदलाव सिर्फ इतना सा हुआ कि चलते हुए चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र ने ले ली और आजादी के बाद से ही तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान बना हुआ है। 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया ने अपनी अंतिम सांसें ली। 2 अगस्त यानी आज उनकी जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। डेट के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे कल नई डेट पर। अपना ख्याल रखिएगा।